नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए नवंबर 2023 कैसा जाएगा। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ठीक है ना, पैसा, भूमि भवन वाहन, जीवन साथी, प्रेम, क्या स्थिति बन रही है। तो एक लाइन में बोलें तो नवंबर माह आपके लिए अक्टूबर से बेहतर जाएगा। क्या? एक लाइन में अक्टूबर से नवंबर बेहतर जाएगा। कैसे जाएगा, क्या क्या रखना होगा ध्यान, इसकी हम चर्चा आपको आगे बताएं। पहले आप दीजिए ध्यान, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आपके जीवन में चंद्र महाराज हर 2.25 दिन में परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए लग्नेश जब भी मंगल के राशि से आपके शनिदेव के नक्षत्र में, बुधदेव के नक्षत्र में जाएंगे, राहु के नक्षत्र में जाएंगे तो पीड़ा पाएंगे। ठीक, तो 9 दिन थोड़े से आपके लिए कष्ट के रहेंगे हर माह। शनि के 3 नक्षत्र में, खासकर पुष्य नक्षत्र में शनि को, चंद्रमा को कोई दिक्कत नहीं होगी, मीन में भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बुध के तीनों नक्षत्र परेशान करेंगे, राहु के तीनों नक्षत्र परेशान करेंगे, खासकर आर्द्रा और स्वाति ज़्यादा परेशान करेंगे। इसके अलावा और जगह चंद्र महाराज आपके ठीक चलेंगे। तो बात करें आपके कर्मा के, तो कर्मा के स्वामी अपने से 7 में जा रहे हैं, लेकिन वो चूँकि रेवती का, स्वाति का परित्याग कर चुके हैं, विशाखा में है, अच्छा फल देंगे। 17 तारीख को कर्म का स्वामी अपने ही राशि, द्वितीय राशि में चले जाएंगे, पंचम भाव में, बहुत सुंदर योग बन रहा है। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, वो भी पंचम भाव में, श्रेष्ठ लाभ देने वाला बनेगा, ईश्वर की कृपा मिलेगी, बड़ों से प्रेम मिलेगा, बड़ों का स्नेह मिलेगा। अधिकारी, आप अधिकारियों के चहेते बनेंगे। क्या बनेंगे? अधिकारियों के चहेते बनेंगे। अधिकारी आपको ही प्रेफर करेंगे, हाँ यार ये बंदा बहुत अच्छा है, इसको आप बोलो, ये काम करके देगा। कोई भी ज़रूरत हुई लोग आपको याद करेंगे। तो ये आपका एक गुड लक है। गुड लक यही होता है कि लोग आपको याद करें, लोग आपको काम के लिए तलाशें। तो यहाँ पे ये गुड लक है कि मंगल आपके अंदर एनर्जी लेवल हाई करके रखेंगे और आप प्रेम में आपको सफलता मिल रही है। 16 नवंबर तक जो प्रेम आपसे दूर भाग रहा था ना, आप उसको बुला रहे थे प्लीज़ कम, और वो नखरे कर रहा था, अभी वो खुद पीछे पीछे आएगा। ठीक, तो प्रेम में आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, प्रेम की प्राप्ति हो रही है। कर्म से प्रेम होगा और प्रेम से कर्म हो जाएगा, मतलब दोनों बैलेंस की स्थिति में जा रहे हैं। इष्ट की कृपा होगी तो कुछ काम आपके जो नहीं बन रहे थे वो यहाँ से बनना शुरू हो जाएंगे। 16 नवंबर के बाद कर्म के क्षेत्र में विकास होगा। क्या होगा? 16 नवंबर के पश्चात कर्म के क्षेत्र में विकास होगा। क्योंकि कर्मा का स्वामी पंचम भाव में जा रहा है, इसलिए यहाँ से आपको इष्ट की कृपा मिलेगी, हरि की कृपा मिलेगी, जिनकी आपने आराधना उपासना की है उनकी कृपा मिलेगी। यहाँ पे पंचम भाव क्या है? बुद्धि का है, पंचम भाव विद्या का है, पंचम भाव एजुकेशन का है। तो एजुकेशन के क्षेत्र में आपका विकास होगा। ठीक, पंचम भाव चूँकि वाणी का है, तो पंचम भाव क्या है? आपके वाक क्षमता का है, पंचम भाव आपके साक्षात्कार का है, पंचम भाव आपके इंटरव्यू का है। तो कर्म क्षेत्र में अगर आप साक्षात्कार कर दे रहे हैं, नौकरी के क्षेत्र के लिए आप साक्षात्कार की ओर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको मिलेगी सफलता। एक ही ग्रह क्या सफलता का सूचक होता है? जी नहीं, कभी भी एक उंगली से काम नहीं बनेगा। चुटकी बजाना है तो 2 उंगली तो सपोर्ट में चाहिए चाहिए, ठीक है ना। तो दूसरे और एक ग्रह आपके सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपके सेकंड हाउस के जो स्वामी हैं सूर्य नारायण, वे आप टाकिंग के ग्रह, वाणी के ग्रह सूर्य नारायण पंचम भाव में जा रहे हैं। तो मंगल और सूर्य नारायण की उपस्थिति पंचम भाव में अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाली है। आपको यहाँ से साक्षात्कार में आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। बस ईश्वर की आराधना करते रहिए, क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए, हाँ, हम आप कितना भी पढ़ लें मित्र, करें करावें चाहें सोई, वही जो चाहते हैं वही कराते हैं। इसलिए सदैव उनका हाथ पकड़ के रखिएगा, संसार का हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है, उनके चरण पकड़ के रखिए, कभी किसी की जी हुजूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो श्रेष्ठ अवसर है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपके द्वितीय भाव के स्वामी भी पंचम भाव में, पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव में, कर्मा भाव के स्वामी भी पंचम भाव में। ये तो अच्छी स्थिति है, लेकिन हर सकारात्मक चीज़ के पीछे एक नकारात्मक चीज़ें रहती हैं। हर सकारात्मक पहलू के साथ एक नकारात्मक पहलू चलता चलता है।
दीपक जलाओ, धुएं का डर रहता है। दीपक जलाओ, पर्दे में आग भी लग सकती है। हालांकि अब तो लैंप भी जलते हैं, ट्यूबलाइट जलती हैं। तो यहाँ पे बुध महाराज 6 नवंबर के बाद गोचर करेंगे वृश्चिक में। पॉइंट नोट कर लीजिए। कर्क राशि, कर्क लग्न दोनों के लिए वीडियो है, ठीक है मित्र। तो यहाँ पे आपके 6 नवंबर से जो बुध महाराज गोचर कर रहे हैं, बुध मतलब बड़प्पन, बुध मतलब बड़बोलापन, तो बड़बोलेपन से बचिएगा। आप बुद्धिमान हैं, आप तर्कयुक्त हैं, अच्छी बात है, लेकिन बड़प्पन यही है कि बहुत लोगों की बातों को सुन लिया जाए। परमात्मा ने हमें 2 कान दिए हैं, मुख 1 दिया है, ज़्यादातर सुन लिया जाए, चीज़ें अच्छी होंगी। क्योंकि बड़बोलापन आपको लेकर डूब जाएगा। बुध क्या है, खर्च के स्वामी है। तो बुध 2 ग्रह बहुत अच्छा कर रहे हैं और बच्चा आएगा गेम बिगाड़ के चला जाएगा। आप देखिए घर में आप पूजा पाठ की तैयारी करके स्वास्थ्य वगैरह बना के रखिए, कोई छोटा बच्चा आएगा म्यू म्यू करते हुए बिगाड़ के चला जाएगा, पूरा काम ही बिगाड़ देगा, कुछ नहीं कर सकते आप। तो बुध की एनर्जी को संतुलित करना होगा, नहीं बुध काम बिगाड़ के चले जाएंगे, बहुत ध्यान रखिएगा। छोटी सी बातों में गड़बड़ हो जाती है। बुध मतलब वाणी, तो वाणी को वीणा बनाइए, वाणी को बाण बिल्कुल मत बनने दीजिएगा। इसके साथ साथ शुक्र महाराज 3 नवंबर से कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। अब देखिए शुक्र आपकी कुंडली में जो कारकत्व को लेके चल रहे हैं, लाभ के कारकत्व को चल रहे हैं, सुख के कारकत्व को चल रहे हैं। 3 नवंबर से आपकी अपनी माता की सेहत या माता से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, घर में जो माहौल है ना, थोड़ा चिक 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 चिक, थोड़ा सा जो संतुलन बनना चाहिए वो संतुलन नहीं बन रहा है। अब आपकी कुंडली में जो लाभ के स्वामी है वो जा रहे हैं कन्या राशि में, पराक्रम के घर में। तो 2 तरह का योग बनेगा। हर समय 2 परिस्थितियां क्रिएट होती हैं। एक परिस्थिति क्या क्रिएट होगी, एक परिस्थिति क्रिएट होगी कि आप सेल्फ मेड योग कन्वर्ट कर लें। मतलब 3 नवंबर से आपके जीवन में एक ऐसा योग आ रहा है जिसको बोलते हैं सेल्फ मेड योग। मतलब खुद को खुद से बना ले जाना, अपनी भुजाओं से अपने आप का निर्माण करना, इसको बोलते हैं सेल्फ मेड योग, स्वभुज बल निर्मित योग। और दूसरा, चूंकि शुक्र सुख से द्वादश हो रहे हैं तो घर में थोड़ा सा तनाव रहेगा कुछ समय के लिए। तो इसको आप अपने जीवन में सकारात्मक ढंग से ले आइए और अपने आप को बनाने के लिए सुखों का परित्याग कर दीजिए। थोड़ी सी माता का ध्यान रखिएगा, माँ का सेहत या घर में इस तरह के वातावरण को थोड़ा ध्यान रखिएगा, और कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। तो शुक्र भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। गुरु महाराज भरणी नक्षत्र में चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं, भरणी में। कहाँ चल रहे हैं, कर्मा के घर में, बढ़िया है। कर्म भाव में भरणी नक्षत्र में चलेंगे, बेहतर परिणाम देंगे। राहु महाराज 30 अक्टूबर से आपके भाग्य के घर में चलेंगे, लेकिन राहु बुध का प्रभाव लेकर चलेंगे, तो मित्रों से ज़्यादा चीज़ें शेयर मत करिएगा। आपके जो मित्र हैं वो शत्रु कब बन जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके बगल से चीज़ें निकाल के ले जाएंगे। क्योंकि इस भाग दौड़ के ज़िंदगी में हर आदमी को टिकट चाहिए, हर आदमी को आगे भागना है, और सफलता या आज के परिवेश में सफलता ऐसी चीज़ है ना, उसको किसी का गला काट के लोग बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ों को शेयर मत करिएगा, ठीक। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म से जुड़िए। राहु आपके 9th हाउस में जा रहा है, ये आपको बोलता है धर्म से जुड़े, नहीं तो मैं बिगाड़ दूंगा। केतु महाराज आपके चूंकि पराक्रम के घर में है, चित्रा नक्षत्र में है, बैलेंस करके चलने की सलाह दे रहे हैं। इसलिए केतु क्या है, श्रवण शक्ति, सुनिए, लोगों की थोड़ी सुनिए। सुनेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सुनेंगे तो गुनेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो बेहतर स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। शनि महाराज 4 नवंबर से मार्गी हो रहे हैं, अष्टम भाव में, गुप्त घर में जा रहे हैं। गुप्त ज्ञान की प्राप्ति, गुप्त तरीके से काम करिए, गुप्त तरीके से काम करिए, सफलता आपको मिल जाएगी। तो नवंबर माह श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है यदि आप जागृत रहे तो। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्त मुखे मृगा, सोए हुए शेर के मुख में हिरण कभी भी प्रवेश नहीं करता, उसके लिए आपको जगना पड़ेगा। चलिए तो जग जाइए। सब कुछ राधे राधे हो।